टाइम सर्कल, अब ये क्या चीज है? तो भाई बहुत से बच्चे टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने स्कूल, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सबको एक साथ मैनेज कैसे करें। उनके लिए है ये टाइम सर्कल। ये टाइम सर्कल आपको इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना सिखाएगा। भले ही आप रेगुलर स्कूल जाने वाले बच्चे हो, आप डमी स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, या फिर आप ड्रॉपर ही क्यों नहीं हो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया? अब समझते हैं कि यार ये टाइम सर्कल चीज है क्या और ये कैसे काम करती है। तो बच्चों, टाइम सर्कल एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो कि आपको प्लान करने में मदद करता है। आपका दिन, आपका हफ्ता, आपके महीने, वो भी बिल्कुल नेचुरली। जहां टाइम टेबल काम नहीं करता वहां पे टाइम सर्कल काम करता है, क्योंकि ये आपके दिन के रिदम के साथ मैच करता है और कहीं ना कहीं वाइब मिल जाती है। अब इस टाइम सर्कल में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला होता है डेली टाइम सर्कल, जिसमें आप डेली के गोल्स बनाते हो। फिर सेकंड आता है हमारे पास वीकली टाइम सर्कल, जिसमें आप पूरे हफ्ते के गोल्स को सेट करते हो और उनको डेली बेसिस पे पूरा करोगे। और फिर आता है मंथली टाइम सर्कल, जहां पे आप ब्रॉड लेवल पे, बड़े स्केल पे पूरे महीने की प्लानिंग करते हो। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट लेयर यानी डेली टाइम सर्कल के बारे में बात हो जाए। इसमें आपको दिन का एक फिक्स्ड रिदम सेट करना होगा ताकि पूरा का पूरा दिन एक फ्लो में निकले। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे ले लेते हैं, लेट्स से ध्रुव और तारा। ध्रुव वो बच्चा है जो भैया डेली स्कूल जाता है, 2 बजे तक स्कूल रहता है, फिर आधे घंटे के गैप के बाद ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, कहीं ना कहीं शाम को उसके पास समय मिलता है। ध्रुव एक उस प्रकार के बच्चे को मान लेते हैं। ऐसे में ध्रुव का डेली सर्कल क्या होगा? सबसे पहले सुबह 5:30 से 6 बजे तक वो उठ के 15 मिनट तक एनसीईआरटी या टफ सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा। फिर स्कूल में जो पढ़ा उसको रिवाइज करेगा। फिर वो कोचिंग के बाद 6:30 बजे तक फ्री हो जाएगा, मान के चलते हैं। उसके बाद 2 घंटे सेल्फ स्टडी, बैकलॉग, स्कूल कोचिंग वर्क या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 8:30 से 9 बजे तक ब्रेक देगा। फिर 9 से 10 बजे ध्रुव जो भी उसने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर अगर उसको लगता है कि रिवीजन की जरूरत नहीं तो फ्रेश टॉपिक्स उठाएगा और फिर 10 से 10:30 बजे तक अगले दिन की प्लानिंग करेगा। अब अगर ध्रुव जैसे आप बच्चों जो रोज स्कूल जाता है तो उसको ये फ्लो फॉलो करना है। आगे जाके इसमें अभी और डिटेल्स बताऊंगा आपको और धीरे धीरे ये बेहतर होते चली जाएंगी। जब आप इसे रोज फॉलो करना शुरू कर दोगे, आपके डेली रूटीन का ये पार्ट बन जाएगा। अब सेकंड बच्ची जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है तारा, जो कि एक डमी स्कूल में जाती है, यानी कि नॉन अटेंडिंग स्कूल में जाती है या फिर वो ड्रॉपर है। उसका सिर्फ 3 से लेकर 4 घंटे का कोचिंग होता है रोज का और पूरा दिन उसके पास खाली होता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज शेड्यूल टाइट नहीं होता है। तो अगर आप तारा से रिलेट करते हैं तो आपका डेली टाइम सर्कल कैसा दिखना चाहिए? वो भी सुबह 5:30 से 6 बजे उठेगी और उसी पैटर्न को फॉलो करेगी। उसका स्कूल नहीं होता है तो सिर्फ 3 से लेकर 4 घंटे ट्यूशन के लिए फिक्स होंगे। बाकी टाइम वो फ्री रहेगी और उस टाइम पे वो एनर्जी के हिसाब से डिवाइड करेगी। जैसे मॉर्निंग में वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लेगी, आफ्टरनून में प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स जैसे मैथ्स को उठाएगी और इवनिंग में बोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेट करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि इवनिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो शाम को आप बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो अगर, तो उनको बहुत लंबे स्केड्यूल के लिए मत बांटो। आधे आधे घंटे के स्केड्यूल में बांटो, फिर 10 मिनट का गैप दो और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज करो तो मन लगा रहेगा। ट्यूशंस के ब्रेक के बीच में क्विक रिवीजन करेंगे ताकि बाद में टाइम बच जाए। फ्री टाइम को 45 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, बैकलॉग, प्रैक्टिस, इन सब में। बीच बीच में शॉर्ट 10 से लेकर जो 15 मिनट्स के आप ब्रेक देने वाले हो उसमें अपने मील टाइम को फिक्स कर लो और कभी कभी उन टाइम के अंदर म्यूजिक सुन लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो। यानी कि अपने फ्लेक्सिबल टाइम को, जो कि बहुत ज्यादा समय है तारा के पास या फिर हर एक उस बच्चे के पास जो सुबह फ्री रहता है, वो अपने उस फ्लेक्सिबल टाइम को एक फिक्स शेड्यूल में कन्वर्ट करेगी। अब क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि ये पूरा टाइम सर्कल फ्लेक्सिबल होता है तो आप टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप रात को थोड़ा लेट तक पढ़ते हो तो सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाओगे, बिकॉज 6 से लेकर 7 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से आप टाइम को आगे आगे खिसका सकते हो। अब आते हैं सेकंड यानी कि वीकली टाइम सर्कल पे, और ये एक्चुअली में दोनों, चाहे ध्रुव हो चाहे तारा हो, दोनों के लिए सेम रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपको वो गोल सेट करने होंगे जो कुछ भी हो जाए आपको पूरा हफ्ते में करने ही करने। डेली टाइम सर्कल के गोल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज कोई काम आ सकता है, कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है, लेकिन वीकली शेड्यूल में बहुत स्ट्रिक्ट रहना। और बात करते हैं जैसे हर एक हफ्ते आपने ठान लेना है कि मैं 2 चैप्टर पूरे करूंगा ही करूंगा, न्यू चैप्टर्स। एक होगा जो बोर्ड के लिए करूंगा और एक होगा जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करूंगा, क्योंकि हम सबको ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीयूईटी हो, तो या फिर वो एनडीए ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी और एग्जाम हो। तो आप सभी को हर हफ्ते 2 नए चैप्टर्स उठा के कंप्लीट करने हैं।
पहला बोर्ड के हिसाब से और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। हर हफ्ते बैकलॉग के 1 से लेके 2 टॉपिक या चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। 99% बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। अगर आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट हुआ हुआ है तो ये आपके गोल से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बट 99% बच्चों का बैकलॉग होता ही होता है। तो ये कितना बैकलॉग है उस पर डिपेंड करेगा। अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे स्लॉट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर बैकलॉग कम है, लेट्स से 1 या 2 चैप्टर का है, तो आपको ये कंसीडर करना ही होगा कि मैं उनको इस हफ्ते में खत्म करूंगा। एक हफ्ते का स्केड्यूल फिक्स करना है कि भैया सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में मैं बैकलॉग को पूरा करूंगा। थर्ड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये पॉइंट एक्चुअली में सबसे ज्यादा बड़ा गेम चेंजर है, वो है कि मैं हर हफ्ते में, एक हफ्ते में 50 PYQs हर सब्जेक्ट के करूंगा। चैप्टर टॉपिक आपकी पसंद का होगा, जहां पे भी आप कमजोर हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन ठान लेना है 50 PYQs हर हफ्ते मुझे हर एक सब्जेक्ट के करने ही करने हैं। 5 सब्जेक्ट है तो 250 PYQs कोई बड़ी बात नहीं। एक हफ्ते में, एक दिन में आराम से एक सब्जेक्ट के आप 20 से लेकर 30 PYQs कर सकते हो। आप चाहो तो इन 50 PYQs को ऐसे भी बांट सकते हो कि यार 25 में उसके करूंगा जो मुझे मुश्किल लगता है और 25 जो चैप्टर अभी चल रहा है, या फिर उस रेशो को आप अपने हिसाब से डिवाइड करो। अगर आपको PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे तो सब एक ही चीज पे लेवल 1 लेवल 2 के सारे सवाल विद प्रॉपर सॉल्यूशन आपको विनर सीरीज में मिल जाएंगे। और बीच बीच में आपको टॉपर्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे कि भैया आंसर बोर्ड में लिखना कैसे। ये ना हो मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे स्कूल्स में विनर सीरीज टीचर्स जो हैं वो बच्चों को दे रहे हैं कि भैया ये पढ़ो, और बहुत सारे स्कूलों में तो ये बोल भी दिया गया है कि भैया आपके प्री बोर्ड और आपके मिड टर्म एग्जाम्स हम विनर सीरीज से बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विनर सीरीज ही आज जाओ परचेज करो, उससे मेहनत करना शुरू कर दो 12th के लिए। कोई भी चैप्टर कहीं पे भी अटके, कोई भी टॉपिक हो, हमारे साइंस एंड फन एजुकेशन पे, आशु गई 9th 10th पे, 11th 12th पे हर एक चैप्टर के आपको 1 शॉट्स मिलेंगे या मिलना शुरू हो गए होंगे या पिछले साल के पढ़े होंगे। जाके देखो और वहां पे उन कंसेप्ट को पक्का करो। डिले मत करो कि ये मेरा कंसेप्ट कमजोर हो गया, इसको मैं अगले हफ्ते उठाऊंगा। नहीं, अगर आधे घंटे का काम है उसी वक्त करो। भले ही आपका डेली स्केड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाए, लेकिन वीकली स्केड्यूल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन, चाहे वो संडे क्यों ना हो, 30 मिनट जरूर निकालो जहां पे एनालाइज करो कि मैंने पूरे हफ्ते क्या किया और मुझे अगले हफ्ते में क्या करना है। यकीन मानो इसको लिख के करोगे तो बहुत ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा और वो बहुत जरूरी है। फिर आते हैं मंथली टाइम सर्कल। मंथली टाइम सर्कल में थोड़ा सा आप लीनियंट हो सकते हो, तो भैया अपने आप को कसम देनी है कि मैं मंथली टाइम सर्कल भी पूरा करूंगा, बिकॉज एक महीने में बहुत ज्यादा दिन होते हैं और हम कहीं ना कहीं उसको फिर पोस्टपोन करते रहते हैं। मंथली टाइम सर्कल में भी आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स का गोल बनाना है। अगर वीकली टाइम सर्कल आपका पूरा होगा तो यकीन मानो मंथली टाइम सर्कल भी कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट अस से 8 चैप्टर का आप गोल बनाते हो कि मैं 8 चैप्टर करूंगा। अब अगेन इन 8 चैप्टर को भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके अभी मिड टर्म्स हैं तो आप कहोगे कि मैं 6 चैप्टर कर रहा हूं बोर्ड के और 2 चैप्टर कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। मिड टर्म खत्म हो गए, अभी स्कूल के एग्जाम का कोई बड़ा प्रेशर नहीं है, और अगर आप डमी स्कूल के ही हो तो फिर आप दोनों को बराबर बराबर लेके भी चल सकते हो। लेकिन मंथली टाइम सर्कल में आपको एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है और वो है आपको टेस्ट देने हैं अपने। अगर आप ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहां तो टेस्ट हो ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी टेस्ट देना शुरू करना होगा। खुद से भी बैठ के टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू करना होगा, और इसके लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज आ रहा है। बट तब तक के लिए आप इंटरनेट से, चैट जीपीटी से मदद लेके टेस्ट बना सकते हैं और खुद बैठ के सॉल्व करें। आपको गोल बनाना है कि मैं महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट का कम से कम अभी एक टेस्ट दूंगा ही दूंगा, और सितंबर अक्टूबर तक आते आते इनको मैं 2 कर दूंगा, और जैन फेब में तो आपको पता है मुझे जितने टेस्ट दे पाऊं उतने ही कम है। तो अगर आप इन तीनों लेयर्स को समझ गए हो तो आओ बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की जो आपको इन टाइम सर्कल्स को पूरा करने से रोकेंगे, यानी कि आपकी हैबिट्स और आपकी डिस्ट्रैक्शंस। एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप से किया गया वादा पूरा करो, अपने आप से दिया गया टास्क को पूरा करो। अगर सोचो, इमेजिन करो, अगर आप अपने आप से किया गया वादा पूरा नहीं कर रहे तो अपने लाइफ पार्टनर, अपने माँ बाप से किया गया वादा भविष्य में कैसे पूरा करोगे? ये बहुत अजीब सा साउंड करता है सुनने में, तो करने में तो बहुत अजीब है। तो अपने आप से किए गए वादे पूरे करो। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचो जितना हो सके। इसके बाद मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इन शॉर्ट आपको उनसे दूर रहना है, या इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, एक पावर की तरह इस्तेमाल करना है, एक जहर, एक घटिया चीज की तरह नहीं। ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा आपको अट्रैक्शन होगा इस उम्र के अंदर, तो उसको भी सोच समझ के करना है कि अभी सही राइट टाइम क्या है। मैं आपको बोलूँ कि भैया बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि मेरी लाइफ के अभी प्रायोरिटीज क्या हैं, और भविष्य में मेरे पास बहुत सारा समय होगा और वो समय एक्चुअली अच्छा भी होगा इन सब कामों के लिए। बट अभी मेरी प्रायोरिटीज को मुझे सही तरीके से समझना होगा कि मैं अभी इस समय पे मुझे एक्चुअली क्या करना है। अपने फोकस को एक शेर की तरह रखो। एक शेर के सामने अगर आप इधर रोटी रखोगे और इधर एक मांस रखोगे तो वो हमेशा अपनी नज़र को मांस की तरफ ही टिकाए रखेगा, भले इधर कितनी भी रोटी आ रही हो। मैं यहाँ पे किसी फीमेल या मेल की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अपने गोल्स को सटीक बनाओ, भविष्य में आपके पास बहुत टाइम होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी जर्नी के दौरान अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट करो। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा बड़ा कमरे में लिख दो, जो भी आए उसको देखे, खुद भी देखो आप। नहीं तो अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के, तो एक डायरी में लिखते जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ पे और काम करो और वीकनेस को दूर करने की कोशिश करो। तो अगर आपने टाइम शेड्यूल के बजाय टाइम सर्कल को फॉलो किया और एक दिन आपका कुछ छूट भी गया, तो आप अगले दिन डिमोटिवेट नहीं होगे, बिकॉज टाइम टेबल के अंदर, टाइम शेड्यूल के अंदर हम लोग हर घंटे का हिसाब लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर वो घंटे में कुछ पूरा नहीं होता तो डिमोटिवेटेड सा फील होता है। तो मैंने हमेशा से कहा है कि टाइम टेबल से बेहतर है टाइम सर्कल या टाइम शेड्यूल बनाओ या टास्क बनाओ कि मैं इस हफ्ते, इस महीने, इस दिन ये टास्क पूरे करूंगा, और अगर वो उस दिन नहीं होते हैं तो मेरे पास अगला दिन है उसे पूरा करने के लिए, लेकिन मैं हफ्ते का और मंथली टास्क को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि अब से बनाऊंगा टाइम सर्कल। थैंक यू।